नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं धान में रोपाई के समय कौन कौन से खाद देने हैं, व खाद देने का सही समय क्या है, जिससे हमारी धान को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। किसान भाइयों, धान की फसल से यदि आप चाहते हो कि उसमें अधिक से अधिक कल्ले निकलें, बालियों में दाने भी ज़्यादा भरे हों, व हमारी पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हमें उर्वरकों की एक संतुलित डोज सही समय पर देनी होगी। इसमें पहली डोज है जिंक 21% 8 kg, सल्फर 2 kg। ये मात्रा 1 एकड़ के लिए है और जब हम धान के खेत की जुताई करके तैयार कर रहे होते हैं उस समय आखिरी जुताई पर ही इन दोनों को खेत में डाल देना चाहिए। इसके बाद खेत में पानी लगाकर धान की रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के 3 से 4 दिन बाद जो उर्वरक देने हैं वे हैं 150 kg सिंगल सुपर फास्फेट, 25 kg पोटास, 40 kg यूरिया। इन्हें प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, धान में उर्वरक डालने के दूसरे फार्मूले में उर्वरकों का प्रयोग रोपाई के समय ही कर देना चाहिए। इसमें 30 kg नाइट्रोजन, 50 kg DAP, 25 kg पोटास, 10 kg जिंक सल्फेट 21%। ये मात्रा 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती है, जिसे हम रोपाई के समय ही दे देते हैं। इस डोज की दूसरी मात्रा रोपाई के 35 दिन बाद देते हैं। इसमें 30 kg नाइट्रोजन, 25 kg पोटास, इन दोनों को मिलाकर प्रति एकड़ की दर से धान में डाल देते हैं। इसके बाद जब धान में बाली आ जाती है उस समय इस डोज की तीसरी मात्रा में 30 kg नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से डाल देते हैं। धान की फसल में उर्वरक डालने का तीसरा फार्मूला है NPK 80 kg, नाइट्रोजन 25 kg, जिंक सल्फेट 21% 10 kg, सल्फर 2 kg। यह मात्रा 1 एकड़ धान के लिए काफ़ी होती है। उसमें जिंक व सल्फर आपको खेत की तैयारी के वक्त आखिरी जुताई पर ही डालना है। बाकी उर्वरक रोपाई के 2 या 3 दिन बाद डाल सकते हैं। NPK में नाइट्रोजन, पोटास व फास्फोरस होता है, इसीलिए अलग से पोटास देने की आवश्यकता नहीं है। चौथा फार्मूला है नाइट्रोजन 30 kg, DAP 50 kg, पोटास 25 kg, 4 kg बायोवीटा। यह मात्रा आपको 1 एकड़ में डालनी है। यहाँ पर मैंने आपको बायोवीटा का प्रयोग बताया है, जिससे आपकी धान की फसल को काफ़ी पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, जिंक व बोरोन। यह डोज भी धान की फसल में एक अच्छी डोज साबित होगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जैविक खाद की। यदि आप जैविक खाद देना चाहते हो तो उसे 75:25 रहना चाहिए, यानी 75% उर्वरक व 25% जैविक खाद। सबसे पहले लेते हैं हरी खाद को। इसके लिए हमें ढैंचा सनई की मदद लेनी होगी। इसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद 1 एकड़ के लिए 150 क्विंटल काफ़ी होती है। इसके अलावा जैव उर्वरक हैं, जैसे नील हरित शैवाल, एजोला। जहाँ पानी कम हो वहाँ एजोला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे डालने के बाद बढ़वार ज़्यादा होती है, जिससे हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ये सभी खाद आपको पूसा संस्थान में मिल जाएंगे। किसान भाइयों, इन उर्वरकों के अतिरिक्त आप सरसों की खली व नीम की खली का उपयोग भी कर सकते हैं। यह मात्रा आपको पहले बताए हुए उर्वरकों के अतिरिक्त देनी है। इसमें आपको 10 kg सरसों की खली, 20 kg नीम की खली। ये मात्रा 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। इन दोनों को मिलाकर पीसने के बाद धान की रोपाई के 15वें दिन डाल देनी है। इससे आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम, पोटास आदि तत्व मिल जाते हैं। नीम की खली फसल में फंगस व कई कीटों की रोकथाम में सहायक होती है। सरसों की खली का प्रयोग बांग्लादेश में किया जा चुका है, जहां इसे सफल घोषित किया जा चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।